हिंदी में आपके 15 आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स आए, हाउ मेनी गॉट योर मार्क्स। तो यहाँ क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्वेश्चंस देखिए। तो साहित्य तो एक सात्विक जीवन, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं, आप देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस वैसे पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे, नहीं पढ़ोगे तो देखो उच्च स्तर के क्रियाकलाप कितने तरीके से होते हैं, तो आत्म प्रेरणा से होते हैं। तो आत्म प्रेरणा इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने भी 16 का बी किया है उनका आंसर सही है, आंसर इज राइट। समझ में आया। क्वेश्चंस देखो, आपने जो पढ़ा था क्वेश्चंस वही आया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया है, याद रखो। फिर देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है। तो हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है। तो हमारा देश मतलब क्या, हमारा भारतवर्ष। तो आंसर इज ए, आंसर क्या है ए। कमेंट करें क्या कितने इतने सही हो रहे हैं। फिर देखते हैं आपके जितने भी क्वेश्चन, ये सेट नंबर शायद बी है, आप देख लीजिएगा आपका सेट नंबर कौन सा है। हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है। तो यहाँ पे देखो इसका ये भी आंसर है, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए पाखंड नाम से आत्मकथा का नाम लेना, आत्म प्रेरणा, हिंदी आज के दिन आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना क्या है, पाखंड को बढ़ाना है। तो आत्म प्रेरणा नहीं है यहाँ पे, आत्म संस्करण। तो आंसर इज आत्मकथा को क्या कहा गया है, पाखंड कहा गया है। आंसर इज सी। साहित्य को क्या माना गया है, हमारा 19वां क्वेश्चन है, साहित्य को क्या माना गया है। तो साहित्य को आपने यहाँ पे देखिए, हम साहित्य को आपको दिखा देते हैं सबसे शुरुआती। अगर आपने आंसर्स पढ़ा है तो इसमें गलती होने के कोई चांसेस नहीं। साहित्य को उसने कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। तो आंसर इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, कठिन तपस्या और आत्म साधना। तो आंसर क्या हो जाएगा, कठिन तपस्या और आत्म साधना। तो आंसर इज 19 का आपका आंसर कठिन तपस्या और महान यज्ञ, सॉरी 19 का आंसर सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ है कठिन तपस्या और महान यज्ञ। तो आंसर इज कठिन तपस्या और महान यज्ञ। समझ में आ रहा है कि आपने क्या गलत किया है क्या नहीं। अब यहाँ पे देखिए 20 का क्वेश्चन क्या है, जो आपने पढ़ा है याद रखिएगा वही क्वेश्चन। मैंने आपको कितनी लाख बार कही थी, क्या होगे वही आएगा। उच्च साहित्य की भाव भूमि क्या है। तो अब हम देखते हैं उच्च साहित्य की जो भाव भूमि है वो क्या है। तो उच्च साहित्य कहाँ है, आपने ये भी यहाँ पे देखा होगा, व्यक्ति के स्वतंत्र नहीं रहते, आत्म प्रेरणा। उच्च साहित्य की भाव भूमि, जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र विषय, जहाँ पे व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक मिनट क्या क्या आ जाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र ना हो। तो यहाँ पे देखो ये रहे, जहाँ पे व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र नहीं हो, कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते हैं, उसे साहित्य की भाव भूमि है। तो इनका जो है सो 5 में से 4, जिसका भी ये क्वेश्चन है, छोड़िए किसी का भी रहे, तो इनका 5 में से 4 सही है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं 21। कितनी बार ये भी पढ़े हो, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अंबुज, पंकज, जलज, यू नो वेल। तो यहाँ पे आंसर से सी हो जाएगा, अंबुज। क्या होता है, तो अंबुज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस विषय में अपादान कारक है। कारक आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, अपादान से, ठीक है ना, और संप्रदान के लिए। तो अपादान से कहाँ है, तो से यहाँ है, नंबर इज बी सही है, बी नंबर। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। रेलगाड़ी में कौन सा शब्द है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ना ये तत्सम है, ना ये देशज है, ना ये विदेशज है। आंसर इज डी, ये संकर शब्द है। संकर शब्द वे होते हैं जो क्या होते हैं कि 2 अक्षरों को मिलाकर बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो संकर शब्द कहते हैं। तो ये है। चलिए अब नेक्स्ट है हम यहाँ पे 24 का है, त्रिफला में कौन सा समास है। त्रिफला, तो त्रिफला में हमारा आपने 1000 बार पढ़ा है त्रिफला में, तो द्विगु समास है। 3 फलों का जो संगम, जैसे कि आम, केला और अनानस, ठीक है, 3 फलों का जो संगम होता है उसे हम त्रिफला कहते हैं। तो आंसर इज द्विगु। गॉट इट माय पॉइंट्स। चलिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक आपने 1000 बार पढ़ा है लेखक को, तो कौन सा प्रत्यय लगा है, अक। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, जो भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे जो मॉक्स वगैरह देते होंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बाहर से, खाली जीके के अलावा, जीके तो किसी का बस नहीं है,
जीके में भी 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल सेम मिलते हुए आए हैं। दैवज्ञ का क्या अर्थ है? दैवज्ञ, तो दैवज्ञ का मतलब वो होता है ज्योतिषी। क्या होता है? तो ज्योतिषी। किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्यवहारिक में, ठीक है ना, यहाँ पे या पे लग जाता है तो ये तो गलत है। फिर यहाँ पे आंसर इज अत्यधिक, 27 का आंसर डी हो जाएगा। 27 का आंसर डी हो जाएगा। आंसर इज डी, अत्यधिक है। यहाँ देखते हैं किस रस को रसराज कहा है? तो हमने आपको 1000 बार पढ़ाया है कि रसराज जो है हमेशा श्रृंगार रस को कहा जाता है। रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। देखो यहाँ पे आप 29वां नंबर क्वेश्चन है। तेल देखो, तेल की धार तो देखो, तो मतलब है किसी काम को करते समय उसकी पहचान करना। देखिए, रुख पहचानना दिशा के बारे में होता है। आंसर से यानी कि कार्य को जो पहचानते हैं, परिणाम यानी कि परिणाम जो निकलता है उसे, वैसे यहाँ पे परिणाम अगर रहता तो तेल, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। परिणाम वैसे इसका आंसर होता है, तो काम करते समय उसकी पहचान यानी कि परिणाम को बताना। तो आंसर से सी। तो यहाँ है मुख्य का विलोम क्या होगा? मुख्य का विलोम बताइए। तो मुख्य का विलोम क्या होता है? मुख्य का उल्टा, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इज गौण। विमुख नहीं होता है। मुख मतलब होता है किसी से, ये मुख है, मुख अगर रहता तो विमुख होता, ये गलत हो गया। प्रतिमुख होगा नहीं, सामान्य होगा नहीं। आप कॉमन सेंस लगाकर गौण मार सकते थे। तो बताइए 30 में से आपके कितने मार्क्स, 15 में से आपके कितने मार्क्स आए? हाउ मेनी गॉट योर मार्क्स? हमारा ये केवल एक जो है तरसती वही सही है, बाकी जो हमारा 2 नंबर वो है वो गलत है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा 32 नंबर आ रहा है उसका क्या होगा। तो 32 नंबर जैसे है कि इसका देखते हैं कि 84 इंटू 13 कह रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर कि 84 इंटू 13 इट मीन्स, और देखिए यहाँ पे कि 84 है और 13 यानी कि 8 + 4 को हम यहाँ पे करेंगे, उसके बाद आएगा हमारा 12 आ जाएगा 12, उसके बाद 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसको माइनस करना हमारे पास कितना आएगा? 8 आएगा। इसी तरीके से सारा हम देखेंगे तो उसमें हमें निकल के आएगा हमारा आंसर। यानी पूछ रहा है कि 56 और क्या है? 22, 56 और 22 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 11 में से 4 माइनस होगा, जिसका आंसर हमारा 7 आ जाएगा, यानी कि सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित अंकीय आकृति में अंकीय चीज जिसमें कह रहा है कि, तो इसमें हम डालेंगे लास्ट वाला ऑप्शन डालेंगे कि 8 + 8 उसके बाद -2 × 1 डालने पर हमारा आंसर 40 निकल गया। इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि लुप्त संख्या याद कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि 6 5 जो हमारा है वह आता है 30, उसके बाद 4 3 क्या आता है? 12 आता है। दोनों जोड़ने पर 42,000 है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 8 दूना 16 और 7 5 35 हो जाएगा। तो 16 और 35 दोनों ऐड करने पर हमारे कितने आ जाएंगे? तो 6 5 11 का 1 और ये कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 51, बी नंबर आंसर आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यदि एक 30 मीटर की सीढ़ी कह रहा है कि क्वेश्चन है हमारा कि सीढ़ी है, ठीक है, 30 मीटर की सीढ़ी है और 15 मीटर की दीवार के साथ एक इस प्रकार रखा जाता है कि वह दीवार के ठीक ऊपर पहुंचते ही दीवार की ऊंचाई बराबर है। तो यानी कि पहले हम क्या करेंगे? दीवार ले लेंगे, यह हमारा 15 मीटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बेस हमारे पास दिया हुआ है और ये हमारा हाइपोटेनस दिया हुआ है। ठीक है, कर्ण जिसको हम बोलते हैं। तो कर्ण हमारा दिया हुआ 30 मीटर का सीढ़ी है, क्योंकि सीढ़ी हमेशा तिरछा ही रखा होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वह ठीक दीवार के ठीक ऊपर पहुँचे, दीवार की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि ऊंचाई जो है यहाँ पर इसका जो है कितना डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल हमारा बन के आएगा वो पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ P हमारे पास दिया हुआ है और हमारे पास H दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि साइन में जाएगा, और साइन में जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पर तो हमारा क्या होगा कि साइन का क्या होता है? P/H होता है। तो साइन का इक्वल टू हम लिखेंगे P/H, यानी कि 15 हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 15/30 इट मीन्स क्या हो जाएगा? 1/2 आएगा इसका आंसर। 1/2 यानी कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 के बराबर होता है। हमारा आंसर यहाँ पर जो है बी नंबर निकल के आएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 100 से लेकर के 400 के बीच, ठीक है, सभी जो है होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहली संख्या 6 की से जो कटने वाली से धीरे धीरे बढ़ते जाए कि क्या होता है कि a + n - 1 × d इक्वल टू क्या होता है? 396 होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम n का वैल्यू जैसे पुट करने पर निकालेंगे, a का वैल्यू वहाँ पर कितना डालेंगे 102 डालेंगे, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा n का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, n का जो वैल्यू हमको निकालना ही, और d की जगह 6 डालेंगे, बराबर क्या करेंगे 396 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा इसमें n का वैल्यू वो आ जाएगा हमारे पास, कितना निकल के आएगा, तो 50 निकल के आएगा, ठीक है। एन का वैल्यू 50 जैसे ही आएगा उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका सम पूछा जा रहा है, सम बराबर एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टू d भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर n/2 इंटू a प्लस l से भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास l पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका n/2 इंटू a प्लस l जो फॉर्मूला है इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा क्या, कि 50/2 इंटू a का मान हमारे पास दिया हुआ है 102 और उसके बाद एल का मान दिया हुआ है 396, ठीक है। तो ये सब काट पुट करने पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12,000 जो है 450 आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि बी नंबर आंसर आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं यहाँ पर कि दिए गए संख्याओं का सेट का माध्यमिक संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो माध्यमिक संख्या क्या होगा। तो इसका हमारा माध्यमिक संख्या जो आंसर है, पहले हम बता दें कि इसका आंसर हमारा निकल के आ रहा है ए नंबर, ठीक है। बी नंबर नहीं आ रहा है, ए नंबर निकल के आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले इसको क्रम वाइज में पहले सजाएंगे, 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 4 होगा, 4 के बाद क्या आएगा हमारा 6 होगा, 6 के बाद क्या हमारा आएगा 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। अब आप देखते हैं यहाँ पर 3 बाहर निकाले थे, बीच में हमारा 6 बच जा रहा है, यानी कि 6 12 होता है, 12/2 करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आएगा, ठीक है। हमारे पास 6 आ जाएगा आंसर, इसका आंसर जो है वो ए नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम 38 नंबर में कि एक पुस्तक हमेशा डैश होता है। तो एक पुस्तक में हमेशा क्या होता है, विवरणिका हमेशा दी होती है, कंटेंट हमारा जो दिया होता है, बाकी पृष्ठ और कहानी बाइटिंग तो बदलते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर कि 39 है, कि 39 का हमारे पहले तो देख ले इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है। तो 39 का आंसर जो है हमारा वह निकल के आ रहा है ए नंबर। आखिर ए नंबर आंसर क्यों निकल के आ रहा है, तो इसको क्रम वाइज में पहले सजाने का प्रयास करेंगे तब हम देख पाएंगे। 5 3 4 2 1 है, यहाँ पर 534 और 21 है। तो पहले 5 नंबर रोगी क्या करेगा, आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे पहले क्या करेगा रोगी, यहाँ पर जो हमारा वो आएगा, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएगा, फिर क्या करेगा डॉक्टर के पास जाने के बाद वो निदान करेगा, निदान करने के बाद फिर क्या करेगा उसका उपचार होगा, उपचार करने के बाद फिर क्या करेगा बिल दे करके फिर वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि एक व्यक्ति 0 से लेकर के 99 तक की सभी संख्याएं, ठीक है, लिखता है और अंक 3 को कितनी बार वह लिख पाता है। तो इसका एक निकालने का ट्रिक है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी भी लग सकता है, लेकिन हम टोटल यहाँ पर कर भी सकते हैं कैलकुलेट, कि देख सकते हैं। तो हमारा पहले तो आंसर हम जान लें कि इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर 40 का सी है, ठीक है, 20 है। क्यों आएगा, क्योंकि 33 जो होता है ना इसमें 2 बार यहाँ पर रिपीट रहता है 3, बाकी आप लोग का 19 आ ही रहा होगा, लेकिन एक यहाँ पर आप लोग भूल रहे होंगे 33 में 2 बार 3 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, 3 से उठाएंगे, ऐसे हम उठा सकते हैं इसको यहाँ से क्वेश्चन को, कि 3 है, 13 है, 3 है, 13 है, उसके बाद 23 है, 23 के बाद फिर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि 30, 31, इस तरीके से वहाँ पर पूरा लास्ट उसका लेके जाके जाएंगे कहाँ तक, 39 तक। लेकिन यहाँ पर 33 जो है ना इसमें 2 बार 3 आ जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं इस श्रृंखला को देखें। अब यहाँ पर कह रहा है यू है, यहाँ पर देख सकते हैं 41 में कि यू है, यू के बाद क्या आ रहा है भी आ रहा है, भी के बाद यानी कि क्या आएगा यहाँ पर डब्ल्यू आएगा, सही सी बात है। 32 है, 32 में से 3 जा रहा है, 29 आ रहा है, 29 में से 3 जाकर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर निकल के आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है 42 है, जिसमें से कह रहा है कि कौन सा सही है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वह कौन है, कि बी जो है वह ए का क्या है उप समुच्चय। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ए जो है वो छोटे आकार में पहले से घिरा हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो बी चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जो पूरा ए जो है पूरे बी के मतलब ऑल ओवर जो ए है वो बी के अंदर में आता है, इसलिए बी है क्या है ए का जो है उप समुच्चय। फिर हम आगे देखते हैं, दी गई जानकारी को पढ़े और सबसे उपयुक्त विकल्प में चुने गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी तर्क वाक्य को उलटने के लिए हम उसकी गुणवत्ता को बदलते हैं और विधेय पद को उसके पूरे से प्रतिस्थापित करते हैं। मतलब कथन एक हमारा बिल्कुल ही सही है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि आपत्ति किसी मानक रूप से श्रेणीबद्ध प्रस्ताव के लिए मान्य है। उपरोक्त कथनों को आलोक में नीचे गए विकल्प से सही उत्तर का यहाँ पर ये करना है। तो केवल क्या है हमारे यहाँ पर जो एक कथन है वह क्या है हमारा सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है वह क्या हमारा कह रहा है गलत कह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, 44 नंबर कह रहा है कि बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा है। यानी कि यह जो शब्द है यह किस तरह का तर्क हमें बता रहा है। तो यह जो तर्क हमें बता रहा है 44 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा अलंकारिक हो जाएगा, क्योंकि यह अलंकारिक की तरह यह हमारा जो है इस तरह से तर्क वितर्क दे रहा है, ठीक है। आर्गुमेंट जो हमारा है वो अलंकारिक है।
फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित 4 अक्षरों में से समूह में से 45 नंबर क्वेश्चन के निश्चित तरीके के समान है और एक गलत है, विषम का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका विषम का चयन होगा YTSR होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जे के बाद KLM आ रहा है, MN के बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं MNOP QRS, यहाँ पर देख सकते हैं उसका क्रम, और फिर U दे सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसका क्रम 3, 4 और 6 के रूप में रिपीट हो रहा है। इसमें वही हाल है, इसमें वही हाल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ चेंजिंग है। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर जो है वही निकल के आएगा। आप देख सकते हैं क्रम वाइज जाकर के खुद से ही प्रयास कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 46 है। 46 में हम देखते हैं यहाँ पर कि 40 छात्र की पंक्ति है, जिसमें सौरभ जो है हमारा वो कितना है, तो कह रहा है कि शीला सौरभ के दाएं से, मतलब सौरभ को हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 40 छात्र टोटल हो गए यहाँ पर। अब कह रहा है कि सौरभ के ठीक दाएं से कितना स्थान पर है, 5वें स्थान पर शीला, यानी कि 5वें स्थान पर यहाँ पर जो है वो शीला स्थान है, सौरभ का स्थान जो है यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन कह रहा है सौरभ खुद जो है 18वें स्थान पर, अगर यहाँ से जोड़ा जाए 8, 5, 13 यानी कि 23वें स्थान पर शीला बैठी हुई है। ठीक है, तो बाईं छोर से शीला का स्थान क्या है, तो हमें सीधा क्या करना पड़ेगा, 40 में से 23 घटाना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास यहाँ जो 23 का रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 है। ठीक है, 18 टोटल यहाँ पे इसका स्कोर पहले से ही, तो यहाँ पर माइनस करने पर 26 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 26 आएगा, 27 में से आएगा, लेकिन 27 में से एक फिर माइनस हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यक्ति पूरब की ओर चलते हुए घड़ी की 270 डिग्री मुड़ता है और फिर क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, उत्तर दक्षिण ले लेते हैं। अब कह रहा है कि 270 डिग्री की दिशा में जा रहा है, यानी कि जैसे पूरब की तरफ जाएगा, ये उत्तर हो गया हमारा, ये हो गया दक्षिण हो गया, ये हो गया पूरब हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, पश्चिम हो गया। तो जैसे ही क्या करेगा, तो इधर की तरफ जाएगा, 270 डिग्री किसकी तरफ जाएगा, तो माने कि नीचे की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, इससे स्वाभाविक सी बात है कि नीचे की तरफ मुड़ेगा, 270 डिग्री मुड़ेगा तो चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये जा रहा है हमारा दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। इसका आंसर 47 का ये हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि इस श्रृंखला को देखें, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 48 में कि 7 है, 7 के बाद सीधा यहाँ पर आइए थर्ड नंबर में 8 है, 8 के बाद 9 है, यानी कि एक ही छोड़ करके सब एक क्या हो रहा है, उससे आगे जा रहा है। इसी तरीके से 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद फिर क्या आएगा, 13 आएगा, लेकिन यहाँ पर 9 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 48 का बी आंसर हो जाएगा। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर दी गई उत्तर से क्या कर रहा है कि सेम उसकी तरह क्या होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब फर्स्ट नंबर 6 यहाँ पर देख सकते कौन दिखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 दिखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई 3 वाला आएगा, और 3 वाला भी आएगा जिसका क्या होगा, अंदर वाला जो होगा पूरा घिरा हुआ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डी जो हमारा आंसर है वो सही नंबर है। अब हम आगे देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज की संख्या इसमें पूरा कितनी है, तो पहले से यहाँ पर भी दे दी गई है कि 1 है, 2 है। ठीक है, 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर ये हो जाएगा टोटल। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर टोटल ये पूरा आ जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा, 5 ये ले लेते हैं, 6 पूरा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे आते हैं, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा, उसके बाद ये पर 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर इसका हम क्रॉस देख सकते हैं, यहाँ 11 और फिर 12, मतलब टोटल हमारे पास 12 निकल के आ रहा है 50 का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा की संख्या की आकृति पूछ रहा है यहाँ पर याद करने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो वर्ग है इसको आप देख सकते हैं, इसको देखिएगा तो आपको देखने में लगेगा यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए सबसे छोटे वाले को देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, एक बड़ा से खुद है, यह हो गया टोटल 5। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना रिपीटेशन हो रहा है इसका, तो 1, 2 और 3 हो रहा है, यानी कि 5 की तरह कितना हो जाएगा, 15। सीधा आंसर इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि अनिल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो पहले हम एक पिक्चर बना लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। 1 मिनट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक हम ये ले लेते हैं, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये हो गया पूरब हो गया, और ये हमारा हो गया पश्चिम हो गया। अब कह रहा है कि अनिल क्या कर रहा है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ यहाँ तक जा रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि 2 किलोमीटर यहाँ तक चलता है। उसके बाद फिर कहता है फिर से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि नीचे की तरफ आता है 3 किलोमीटर। ठीक है, इसका पहले आ रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है कि 3 किलोमीटर फिर चलता है, कहाँ पर, तो 3 किलोमीटर चलता है इस बिंदु पर अपनी बाईं ओर मुड़ता है, और उसके बाद फिर क्या करता है, 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। उसके बाद ये आगे 1 किलोमीटर चला जाएगा, यानी कि आपने जहाँ प्रारंभिक बिंदु से शुरू किया था वहाँ से 1 किलोमीटर वो आगे निकल के अभी खड़ा है। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम से करना है। तो पहले हमारा आंसर क्या, पहले हम देखेंगे इसमें कि कौन पहले आता है। तो सब में देखिए 3 पहले दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन, तो उसके अनुकूल हमें चलना पड़ेगा, यानी कि सदस्य पहले होगा कोई, उसके बाद क्या होगा कि परिवार होगा, परिवार के बाद फिर समुदाय हो जाएगा, फिर उसको उन सभी को क्या चाहिए, स्थानीयता चाहिए, स्थानीयता के बाद फिर क्या आता है, हमारा देश आता है। इसका मतलब ए नंबर हमारा आंसर जो है वो सही होगा। फिर हम आगे देख सकते हैं यहाँ पर कि कैंची और कपड़ा है, मतलब कैंची क्या कर रहा है,
तो कैंची से कपड़ा काटा जाएगा, उस तरीके से कुल्हाड़ी से क्या काटा जाएगा, तो लकड़ी को काटा जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा जो है वो ए निकल के आ रहा है। फिर हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का कि GUN को HBO कहा जाता है। मतलब ठीक इससे आप देख सकते हैं कि एक आगे कहा जाता है, हेड कहा जाता है। एक मिनट, आप देख सकते हैं कि G के बाद H है, U के बाद V है, N के बाद O है, ठीक है। उसी तरीके से PN को क्या कहा जाता है, P के बाद Q, E के बाद F, N के बाद O है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 55 का ए है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो है रीजनिंग का ऑल सेट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं। बिल्कुल उसी में से आई है, उससे न तो ज़्यादा बाहर आई है, न तो उससे इधर को उधर उधर आई है। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, देखिए, व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी वुड इमर्ज एज सिविलाइजेशन। मतलब कि इसी में से पढ़कर पर ढूंढना था। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम आप लोग को बर्बाद नहीं करेंगे, जैसा आप लोग चल रहे हैं उसी को लेकर चलेंगे। तो इसका अगर आपने सी बनाया आंसर, सोसाइटी विच, तो ये वाला बनाया अगर आपने, तो बिल्कुल सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि पीपल एज ग्रुप वेयर कन्विंस टू डू न्यू वर्क थ्रू। तो इसके में ढूंढ कर आपने बनाया है बी नंबर, तो बिल्कुल सही है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स चेंज ओवर। इस चेंज ओवर का मतलब क्या ये पूछ रहा है इस पैसेज के अनुसार में, तो वो होगा यहाँ पर आप ये बनाया, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का नाम बनाया है, तो वो बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो अगर आपने इसका बनाया है ए नंबर, ए के साथ अगर आप गए हुए हैं, एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ऑल सिविलाइजेशन, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल वर सेंट टू बी कैरी आउट अदर वर्क फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज। तो अगर आपने इसका बनाया है ए नंबर, देयर वर इनसफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो बिल्कुल सही आपका आंसर ये एक साथ में जाएगा। चलिए अब यहाँ से आते हैं हम लोग 6 नंबर से। ये क्वेश्चन जो आपका, ये जो क्वेश्चन था 5, वो सिर्फ आपको पैसेज से था। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है अब हटके थोड़ा सा, मतलब इसके अंदर में ये आइटम इडम्स फ्रेज है। द एक्टर्स टुक क्यू फॉर्म हर ब्रदर एंड बिकम सक्सेसफुल। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिएगा। सेलेक्टेड द करेक्ट सेंटेंस कंप्राइजेज फॉर अल्टरनेटिव, यहाँ पूछ रहा था। तो अगर आपने इसका बी के साथ में बनाया है, यहाँ पे एक गुड टीचर प्रोवाइड टू स्टूडेंट ऑल द यूजफुल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर यहाँ 8 में आते हैं। इसके अंदर पूछ रहा था आपको एक्चुअली, ये आपको गिवन वर्ड्स, मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा। तो पहला वाला था ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मली। इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है रेट टैपिज्म, इसका मतलब ये होता है। 9th में आता है वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। तो आपने ए के साथ में गए हैं, यहाँ फॉरनर के साथ में बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है यहाँ पर देयर इज नो लिमिट डैश द वांट्स ऑफ मैन। तो अगर आपने इसका बनाया है बी नंबर 2 के साथ में, यहाँ 2 भरोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, टू द वांट्स ऑफ मैन। 11th में आते हैं। यहाँ अगर आपने बनाया है डैश, यहाँ देखिए, यहाँ अपना यू डैश टू फिनिश ऑन टाइम बिकॉज यू हैव टू नो चॉइस। तो अगर आपने यहाँ 12 का आंसर अगर ए दिया है, अगर मे हैव, तो बिल्कुल सही है। मे यू मे हैव टू फिनिश दिस ऑन नेसेसरी हो जाएगा यहाँ पर। ओह सच ए प्रीटी गर्ल हु हैज सी डैश। तो अगर आपने यहाँ पे इसका आंसर ए दिया है टेकन आफ्टर, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 1 मिनट, 10 का मैं जा रहा हूँ, रुक जाइए। चलिए अगर मैं बी के साथ में गए हैं, अगर आप बी के साथ में 11th का, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर कुड हैव आंसर होगा। और सच ए प्रीटिकल हुम वाज सी अगर आपने गए हैं इसका, तो इसके साथ अगर आपने यहाँ पर टेकन आफ्टर गए हैं, तो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। द पंच मेड द बॉक्सर डैश। तो अगर आपने यहाँ पे इसका आंसर ए के साथ में गए हैं, विंस के साथ में गया है, द पंच मेड द बॉक्सर विंस द विथ पेन, अगर आपने गए हैं तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर 13 का ए के साथ में। 14 का से देखिए, यहाँ गए हैं ए के साथ में, एराइज आवर फ्रीडम इज ए डेंजर, तो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और 15 का अगर आपने गए हैं बी के साथ में, यहाँ देख लीजिएगा 15 प्योर एंड प्रोफेशनल, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा इसके साथ में, ठीक है। अमेच्योर हो जाएगा, सॉरी अमेच्योर्स द टेनिस टूर्नामेंट इज ओपन टू बोथ एमेच्योर एंड प्रोफेशनल, अगर आपने बनाया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका इंग्लिश देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पूछा गया था कि विच गॉड केम टू ऑक्यूपाई द सुप्रीम पोजीशन इन द लेटर वैदिक पीरियड। सिंपल सी बात है कि उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त किए थे। देखो इंद्र नहीं होगा, अग्नि और पुसान। इसका आंसर प्रजापति मार के आओ तो बिल्कुल सही है आपका, प्रजापति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हु प्रोपाउंडेड सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। इसका आंसर क्या होगा, व्यवस्था विश्लेषण उपगम के बारे में पूछा गया था। तो देखो इसका आंसर होगा यहाँ पर डेविड स्टोन्स, ठीक है। क्वेश्चन वाकई में काफ़ी अच्छे थे जीके में, मतलब कि आपने तो इसको आसान बोल सकते हो, आसान तो नहीं था हाँ, लेकिन हार्ड भी नहीं था, मतलब मीडियम लेवल का यह क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने कल के क्लास में जस्ट बताई थी, वही क्वेश्चन आ गया है कि अभी फागू चौहान चेंज हो गए हमारे गवर्नर बिहार के, अभी कौन हो गए हैं, तो राजेंद्र विश्वनाथ
अर्लेकर, ठीक है, अर्लिंकर का नाम है इनका। फिर यहाँ देखो ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन तो अगर आप हल्का भी कॉमन सेंस लगाते तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता। पूछा गया था विच इंस्टीट्यूट रिलीज द रिपोर्ट टिल्ट टोबैको पॉइजनस आवर प्लेनेट। मतलब सिंपल सी बात है, जो इस तरह की जो भी चीज़ें होती है, जो भी चीज़ निकलती है, तो उसको तो आप यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ WHO मार सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ वही निकालती ही है जब इसका आंसर होगा। और मैं मेरे ख्याल से जो बच्चे पढ़ के गए होंगे आराम से, इसमें जो 50 क्वेश्चन पूछी जाती है उसमें से 30 तो आराम से वो ले ही आएंगे, 30-32 क्वेश्चन तो कर लेंगे सही। फिर यहाँ पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो लिटरेचर क्षेत्र में कब में 1912 के आसपास मिला था, 1911-12 में, वो मेरा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, पता होगा। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर, क्या यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि ए नॉन बैंकिंग, इसको ये भी क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, ये क्वेश्चन में ऑप्शन ही इतना आसान डाले गए थे कि अगर आप चाहते थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो ये क्वेश्चन बन जाता। ये पूछा गया कि ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो बैंकिंग क्षेत्र से नहीं जुड़ी हो। तो सिंपल सी बात है, RBI हमारा बैंक से जुड़ा हुआ है, कम। उसके बाद देखो NBFC, ये भी हमारा बैंक का ही फुल फॉर्म है। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये सब के सब यहाँ सरकारी संस्था है, लेकिन कंपनी एक्ट सरकारी संस्था नहीं, एक व्यापारिक संस्था है। तो अगर आपने यहाँ पर बी मार्क किया है, बिल्कुल 100% राइट है, कंपनी एक्ट 1956 के अंदर में। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर फिर पूछा गया यहाँ पर कि द ओल्डेस्ट एमंग, सबको पता है कि जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन है, हमारी तमिल लैंग्वेज, ये तो पता ही अच्छी तरह से आप लोग को। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पूछा गया 20 अगस्त को, यहाँ पर देखो 20 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज डैश, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी दिवस यहाँ 22 अप्रैल में आया था। ये सिंपल सी बात है, ये थोड़ा आपको पढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं बनता आपका। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी इज डैश, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर नेफ्रॉन ही होता है, क्योंकि और किडनी को मापना है ना, तो आप लोग को नेफ्रॉन लेकर चलना पड़ेगा। बेसिक यहाँ पर जो है वेरी फंक्शनल है। ओके, यहाँ फिर कहा गया कि यहाँ पर चिकनगुनिया का कौन सा ऐसा है जो जिससे चिकनगुनिया हो जाता है। देखो चिकनगुनिया वायरस हो जाता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऊपर वाला यहाँ पर जीवाणु, देखो जीवाणु नहीं, एक्चुअली में चिकनगुनिया एक वायरस का कारण है। तो ए आंसर मत मानना, इसका बी आंसर है, और ये मैंने आप लोग क्लास में बता दिया था, ये क्वेश्चन पहले ही। फिर नेक्स्ट में आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इन हेल्ड ग्रास, तो ग्रास कोर्ट पर बेसिकली आपको विलियम्पटन खुला जाता है। और ये जो क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन तो यहाँ पर जो है सो ये 3-4 खिल जाते हैं, उसको रटना पड़ता है थोड़ा सा। फिर देखो यहाँ कहा जहांगीर खान इज फेमस इन विच स्पोर्ट, तो जहांगीर खान यहाँ पे स्क्वैश खेलते हैं, ठीक है, स्क्वैश बहुत फेमस आदमी है वो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, यहाँ पूछा गया द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, तो ज्ञानपीठ लिटरेचर क्षेत्र में दिया जाता है, इसी के क्षेत्र में तो मिला था आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये क्वेश्चन को, ये भी आसान था। फिर यहाँ पूछा गया खुल्लम खुल्ला किसका आत्मकथा है, द हु विच एक्टर ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड खुल्लम खुल्ला, तो हमारे ऋषि कपूर जी खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे आप सुने होंगे, उसी के आधार पर इन्होंने ये खुल्लम खुल्ला उनकी आत्मकथा लिखा था, यहाँ पर से उन्हीं का गाना था यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे मार के आए होंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नर, तो फियरलेस गवर्नर जो हमारी देश की पहली महिला IPS थी, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर में, ये किरण बेदी, IAS नहीं बोल रहा हूँ, IPS बोल रहा हूँ, किरण बेदी थी। नेक्स्ट बात में यहाँ पर संगोई महोत्सव, संगोई फेस्टिवल किस स्टेट में आपको सेलिब्रेट किया जाता है, तो मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में संगोई महोत्सव मनाया जाता है। ये भी बहुत सारे बच्चे यहाँ बना के आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कहा गया कोंकण, यहाँ देखना यहाँ पर कि कोंकण नेवल एक्सरसाइज, मतलब कोंकण नौसैनिक अभ्यास जो है एक कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज, तो एक्चुअली ये इंडिया और USA के अंदर बनाया जाता है आपका। फिर यहाँ पूछा गया था हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो हरिलाल जी कन्या, काफी आसान क्वेश्चन था, बहुत आपने पर रखा होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पूछा गया कि विच इज नॉन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया, इस क्वेश्चन को थोड़ा भी आप कॉमन सेंस लगाते थे क्वेश्चन बन जाता, अगर नहीं बना क्या हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बना क्या हो तो बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर पहले यहाँ है वर्गीज कुरियन, देखो ये श्वेत क्रांति के जनक है, ये तो ऐसे छट जाता है आपका। MS स्वामीनाथन, ये जो है ये आपके हरित क्रांति जनक है, तो ये भी ऐसे छट जाता है आपका। बचा यहाँ पर दो ऑप्शन, तो ये कुछ किए ही नहीं थे, B नंबर कुछ नहीं किए थे, ये सिर्फ आपको C नंबर ही आंसर आएगा आपका। चलिए फिर यहाँ पूछा गया था यहाँ पर कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म URL, तो इसका फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर, ये भी आसान था ऊपर वाला। 76 में देखते हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू एम्फीबियस एनिमल्स, तो यहाँ देखो कछुआ एक्चुअली में क्या है कि आपको यहाँ पर इसमें नहीं आता है, एक वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है कछुआ, मेढक, टोड और सैलमन, ये सब के सब उभयचर प्राणी है, कछुआ में उसमें नहीं आता है। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर कि
किसी गैस को यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग इन गैस इन लिक्विड। तो अगर आप लोग को किसी गैस को द्रव में चेंज करना है तो यहाँ पर क्या से क्या आपका होना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर आप बना के आए हो ए नंबर, इसका हाई प्रेशर रहना चाहिए और लो टेम्परेचर रहना चाहिए, तो ही हो पाएगा आपका। उच्च दबाव और कम तापमान बोल सकते हो। फिर विच लॉ, ये तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि केपलर ने ही बताया था अपने बुक के अंदर में कि जो सन का जो है प्लैनेट जो है वो चारों काटते हैं, चक्कर काट रहे हैं हमारे सन का, वो केपलर लॉ के अंदर में आता है। ये भी आसान था, बहुत बच्चे को पता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए न्यूटन का नियम बना रहे हैं, ये गलत है आपका, ये नहीं होगा, ठीक है। केपलर लॉ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट में आता है किसी, यहाँ पूछा गया कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये होगा नॉन मेटल। देखो मेटल तो सब से बताइए, नॉन मेटल मतलब क्या हुआ, अधातु। तो आप इसको बी मना करा सकते हो। ये भी आसान था, 9th 10th क्वेश्चन था ये, कुछ खास मतलब कि पढ़े होंगे बच्चे तो वो मार के चले आए होंगे। फिर देखते हैं यहाँ पर लिस्ट यहाँ लिख रहा है कि द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द एटॉमिक ये ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज डैश। तो इसको बोल सकते हैं बी नंबर का आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वितरण। यहाँ पर देखो जो ऊपर में था ना सो ही होगा, ऊपर में ऑप्शन क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करके, तो यहाँ पे बी ही आंसर जाता है इसका। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर 9th क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंशन ऑफ जेसी बोस। तो जेसी बोस ने क्या चीज़ खोज की थी, तो एक्चुअली में वो क्या की थी, सूक्ष्म तरंगे अल्ट्रासोनिक जो आजकल होता है उसने खोज की थी यहाँ पर। फिर यहाँ पूछा गया कि जो आपको अमीबा है, ठीक है, अमीबा क्या खाती है, मतलब किस चीज़ से कहाँ से खाना पचाती है। तो अमीबा खाना पचाने के लिए यूज करते हैं यहाँ पर आपको ये सियोडोपोडिया का, ठीक है, सियोडोपोडिया यूज करती है। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पूछा गया आपको यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो आपको किस में होता है, तो वो साइटोप्लाज्मा में होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्मा में होता है। फिर यहाँ पूछा गया था यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स ब्रेथ फ्रॉम स्किन। तो ये तो बहुत आसान था आप लोग के लिए, क्योंकि तो केचुआ जो होता है वो आपको किसान का जो है, किसान का दोस्त भी कहा जाता है केचुआ को, किसान का सहायक। तो केचुआ एक स्किन में सांस लेती है, बाकी सब के सब नहीं सांस लेती है, इसको तो आप आराम से छाड़ सकते थे। नेक्स्ट में आता है, वैसे भी आपका नेगेटिव मार्किंग था नहीं था, आप तो उसको पूरा बना के, अगर नहीं बनाया हो तो गलत काम किया हो, आप पूरा बना के ही आना था, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए हुए। कहीं सही बता आपका। विच इज आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो अबायोटिक में होगा यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पर जैव विविधता। देखो यहाँ पर द 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर डैश। तो इसका ऐसा क्या होता है, डी नंबर जगह या जेनेटिक स्पेसीज और इकोसिस्टम के साथ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट में आते हैं जब सोडा वाटर, ये सिंपल सी बात है, 9th 10th क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग बहुत पढ़ रखे हैं। इसका ये सोडा वाटर जब खोलेंगे तो उसमें से बुलबुला निकलेगा और उसमें से एक सीटी की आवाज़ उत्पन्न होगी। वो एक ही कारण होता है कि आपकी जो है तापमान जो है उसकी टेम्परेचर घटती है, जिस कारण से उसमें सॉल्युबिलिटी की जो संख्या है वो भी घट जाती है, जिस कारण से इसमें आवाज़ निकलता है। अब आगे आते हैं, सबसे अधिक बुद्धिमान मैमल्स कौन है इसमें से। तो पता है हम लोग को डॉल्फिन, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डॉल्फिन इसका आंसर होगा, ये भी काफी आसान था। फिर पूछा यहाँ पर कितना आसान पूछा गया था कि एंटोमोलॉजी किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो यहाँ इससे भी आप समझ सकते हो, कीट विज्ञान, इससे भी समझ सकते हो, तो कीड़ों का, काफी आसान था ये। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंप्यूटर गति किसमें मापे जाते हैं, ये काफी आसान पूछा गया था। कंप्यूटर गति हम मापते हैं यहाँ पर गीगा हर्ट्ज में, ठीक है, गीगा हर्ट्ज में। कोई अगर बच्चे बना है नैनो सेकंड, किलो सेकंड और मेगाबाइट, सब गलत हो गया यहाँ पर, इसका आंसर गीगा हर्ट्ज हो जाएगा, क्योंकि हर्ट्ज में ही मापा जाता है। आईसी चिप किस चीज से बने होते हैं, काफी आसान था, बहुत बार पढ़े हुए हैं, क्योंकि अभी सिलिकॉन का शॉर्ट चल रहा है अपने इंडिया के अंदर, पता होगा आप लोग को। फिर कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड डैश। तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है और पेरिफेरल डिवाइस भी होता है, इसका आंसर डी का होगा यहाँ पर। नेक्स्ट में आते हैं, विच इज ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या, इकोनॉमी का, ये सबके सब प्रॉब्लम ही है, इकोनॉमी के लिए सब प्रॉब्लम है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे ना, हमारी जो मॉडर्न सिटी थे उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य 18 ऑफिसर बैठाए हुए थे। ये काफी यूनिक क्वेश्चन था, जो बच्चे पढ़े होंगे बस वही मार के आएंगे। अगर आपने मारा है अमात्य, रज्जुक और यहाँ मारा है मंत्री परिषद, सब गलत हो गया, आपका आंसर यहाँ तीर्थ हो गया, ठीक है। नाम अजीब है लेकिन इसको बोलते हैं तीर्थ के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट पूछा जाएगा, देखो अफगानिस्तान सीवेज आक्रमण हुई थी, कब हुई थी, 1979 में हुई थी आप लोग को। और उसके बाद सेल्फ संगठन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, तो वो इसी के आसपास गिरी थी। इसका आंसर अगर डी बना के आओ, 4 के बाद एक आंसर होगा, तो आपको सही जाएगा। ये बस आपको ये याद रहता, रूसी क्रांति कब हुआ था, बाकी सब आप ये वाला याद रहता, तो आप बाकी सब बना